Good morning, students. Today we will discuss the second part of a triumph of surgery. In the first part, we studied that there was a dog whose name was Tricky, and he was overfed by his mistress, so he fell seriously ill. So his mistress consulted a veterinary doctor, that is Mr. Harriet, and the doctor suggested to keep him under observation for 15 days. Now let's see what happened. At the surgery, the household dogs surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. So, जो डॉक्टर हैरियट हैं वो ट्रिकी को लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए, और वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे. तो वो डॉक्टर को ऐसे सर्च राउंड में, दैट मीन्स उन्होंने घेर लिया. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, और उन्होंने जब ट्रिकी को कारपेट पे रखा तो ट्रिकी वॉज वेरी मोशनलेस, दैट मीन्स उसके कुछ एनर्जी नहीं थी, वो बहुत ही मोशनलेस फील कर रहा था और उसके आइज़ भी डल थे, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, उसके अंदर एनर्जी नहीं थे. द अदर डक्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. सो व्हाट हैपेंड, जो स्निफिंग दैट मीन्स सूंघना, तो जो दूसरे जो डॉग्स हैं वो ट्रिकी को सूंघने लगे, स्निफ करने लगे कुछ सेकंड के लिए. फिर जब ट्रिकी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो उन्होंने सोचा कि ये एक ऑन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और इसको इग्नोर करके वो चले गए. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. So I, that means the narrator, उसके लिए एक वार्म बॉक्स बना रहे थे जो कि ट्रिकी का बेड था. एंड ही केप्ट एन आई ऑन हिम, दैट मीन्स केप्ट एन आई, दैट मीन्स नज़र रखना. फॉर 2 days उन्होंने उसको फॉर 2 days के लिए उसको बिल्कुल खाना नहीं दिया, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी ओवरफेड, दैट्स वाई he gave him only plenty of water so that he could digest easily the food. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. तो जब सेकेंड डे हुआ तो उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, दैट मीन्स थोड़ा सा हिलना डोला, अपना टेल हिलाना. और थर्ड डे को उसने व्हिम्पर किया. व्हिम्पर दैट मीन्स जैसे बाकी के जो डॉग्स हैं वो बार्क करते हैं, तो इसने कुछ रिएक्ट किया, वो भी धीरे धीरे बार्क करने लगा हल्का. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, dogs moved off down the garden. Tricky followed them. So what happened? एक दिन डॉक्टर आए, जब उन्होंने डोर खोला देखा कि ट्रिकी was engulfed by Joe. Joe is the name of a dog. The greyhound है, एक डॉग है, तो उसका नाम क्या था, जो था. और वो और उस सारे उसके जो फ्रेंड्स थे सब ने ट्रिकी को घेर लिया था और उसको लेटा रहे थे, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रिकी भी उनके साथ थोड़ा सा मतलब खेलने की कोशिश कर रहा था. फिर वो लोग गार्डन की तरफ भागे तो ट्रिकी भी उसको उन लोगों को फॉलो किया, और वो लोग रोल कर करके जा रहे थे. तो ट्रिकी, तो क्योंकि ट्रिकी वॉज फैट था, बहुत ही मोटा था, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे ही वॉज रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे उनके पीछे रोल करते करते गया. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. तो उस दिन के बाद क्या हुआ, एक दिन डॉक्टर जो खाने के लिए दिया जाता है डॉग्स को, उस टाइम डॉक्टर भी प्रेजेंट थे. क्या देखा उन्होंने, आई वॉस्ट वाइल ट्रिस्टन स्लो द फूड इन टू द बाउल्स. ट्रिस्टन इज द नेम ऑफ ए डॉग. What was he doing while he was eating? He was eating very speedily, बहुत स्पीडली खाना खा रहा था. और जब वो खाना खा रहा था इतनी स्पीड से, तो उसके जो बाउल्स के जो फूड थे वो नीचे गिर रहा था, दैट इज स्लोप्ड द फूड. तो there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. So क्या हुआ कि सारे जो डॉग थे वो बहुत ही स्पीडली खा रहे थे, क्योंकि अगर उनका खाना जल्दी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे जो डॉग से उनके खाना पहले ख़त्म हो गया, तो वो आके उनके खाना खा लेंगे जिसका खाना बचा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने वो बहुत ही स्पीड खाना खा रहे थे. नाउ व्हेन दे हैड फिनिश्ड, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them.
सो जब सारे डॉग खाना खा के चले गए, ट्रिकी आया और वो जो बाउल था उसको लिक करना, दैट मीन्स चाटने लगा, और उसमें जो एक दो खाने का जो पड़ा था टुकड़ा उसको खाने लगा. सो मिस्टर हैरियट ही वॉज लुकिंग दिस. सो फ्रॉम नेक्स्ट डे ही सेंड अनदर बाउल ऑफ फूड. उन्होंने दूसरे बाउल ट्रिकी के लिए खाना भेजा. सो व्हाट हैपेंड फ्रॉम देन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड. उसके जो प्रोग्रेस है बहुत ही रैपिडली हो रहा था, बिना कोई ही हर नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट. उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी देना नहीं पड़ा था, वो अपने आप धीरे धीरे रिकवर हो रहा था. वो सारे अपने ही डिस्कवर द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड फर्स्ट एवरी मिनट्स. तो सारे जो फ्रेंड जो उसके डॉग थे उनके साथ खेलने लगा था, उनके साथ कूद रहा था, उनके साथ रोलिंग कर रहा था, चढ़ रहा था. तो ऐसे करके तो वो भी उनके साथ घुल मिल गया था. कौन? ट्रिकी. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. और उनके जो फ्रेंड्स जो थे, जो डॉग्स के जो गैंग थे, वो ये भी उनके साथ मिल गया एक मेंबर की तरह. फिर उन्होंने क्या क्या करने लगे, वो लोग अपने मील्स के लिए ही वॉज फाइटिंग लाइक ए टाइगर. वो एक जब भी खाना आता था तो सबके साथ फाइटिंग करके अपना खाना के लिए वो फाइट करता था. और रात को दे वेयर हंटिंग रैट्स एट नाइट. और रात को वो रैट्स हंट करते थे, चूहे मारते थे. तो ये सब चीज़ें, ऑल दीज थिंग्स ट्रिकी वॉज एंजॉइंग ए लॉट, बिकॉज बिफोर दैट ही हैड नेवर फील such a time. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the ground, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. So Tricky तो recover कर रहा था, but Mrs. Pumphrey, he was very worried, he was very sad, बहुत ही sad थे. तो वो क्या करते थे, he was ringing a dozen of times, बहुत बार वो कॉल करते थे, 12-13 मतलब 12-13 times he was calling, she was calling. और वो पूछ रहे थे कि क्या हुआ, ट्रिकी के जो रिकवर कर रहा है या नहीं. आई डज द क्वेश्चंस. तो वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे थे ट्रिकी के बारे में. तो ये इग्नोर, डज दैट मीन्स इग्नोर करना, डॉक्टर जो है वो इग्नोर कर रहे थे. और वो ये बोल रहे थे कि ही वॉज कन्वालेसिंग रैपिडली. कन्वालेसिंग दैट मीन्स वो रिकवरिंग, रैपिडली रिकवर कर रहा है. द वर्ड कन्वालेसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे. अब जब उन्होंने सुन लिया कि ट्रिकी जो है बहुत ही स्पीड रिकवर कर रहा है, so from next day she started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब जब उन्होंने सुन लिया कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है, so from next day उन्होंने 2 dozen egg सेंड करने लगे, भेजने लगे कि ट्रिकी के स्ट्रेंथ के लिए. For a happy period my partners and I had 2 eggs each for breakfast. तो उन्होंने क्या किया, तो ट्रिकी को इतना सारा तो एग नहीं देंगे, तो उन्होंने उस एग को डॉक्टर ने अपने पार्टनर्स के साथ शेयर किया और 2 एग्स रोज ब्रेकफास्ट में लेते थे. फिर देन मिसेस पम्फ्री, देन सी सेंट वाइन टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. तो ट्रिकी के जो ब्लड एनरिच होने के लिए उन्होंने वाइन भेजने लगे. पहले तो एग भेजे, फिर धीरे धीरे वाइन भेजने लगे. अब जब वाइन भेजने लगे, लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन. अब उन्होंने, मिस्टर हैरियट ने अपने पार्टनर के साथ शेयर किया और लंच करते वक्त वो भी वाइन लेने लगे, 2 ग्लास. We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Tricky's constitution. अब what happened? मिसेस पम्फ्री ने ब्रांडी भेजने लगे. अब उनका जिससे कि ब्रेकफास्ट में एग, लंच में वाइन, और वो लोग उसी तरह ब्रांडी को भी आपस में शेयर किए और रात को वो ब्रांडी लेते थे. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. So what happened? ये तो डॉक्टर ऐसा मजाक में बोले थे कि हमें ऐसा लग रहा था ट्रिकी को परमानेंट, एज ए परमानेंट गेस्ट हम रख लें और हमें भी ये सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे. फिर वो हंस के सोच रहे थे. बट उनको ये पता था कि जो मिसेस पम्फ्री थे वो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा ओरिड थे, बहुत ही ज़्यादा सर थे. तो फोर्टनाइट हो गया था, 15 डेज हो गए थे, डॉग ट्रिकी वॉज ऑलरेडी रिकवर. तो उन्होंने सोचा कि आई हैव टू कॉल मिसेस पम्फ्री. तो उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल किया कि वो आके ले जाएं. विद इन मिनट्स अवर 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव ऑफ आउटसाइड द सर्जरी. हॉस्पिटल के बाहर एक कुछ मिनट के बाद अचानक से इतनी लंबी चमचमाती 30 फीट की गाड़ी आके खड़ी होगी. द सैफो
opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. जब साफर दैट मीन्स जो ड्राइवर ने डोर ओपन किया और वहाँ पे मिसेस पम्फ्री बैठे थे, शी वॉज वेरी सैड एंड शी क्लैप्स हर हैंड, दोनों हाथ को ऐसे दबा के रखे थे और हर लिप्स ट्रेम्बल, कांप रहे थे, उनके लिप्स जो है वो कांप रहे थे। और उन्होंने बोला इज ही रियली बेटर? तो उन्होंने मिस्टर हैरियट को पूछा कि वो ठीक है ट्रिकी? Yes, he is fine and there is no need for you to get out of the car. I will go and fetch him. तो आपको बहुत ही अच्छा है वो और आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लेके आ रहा हूँ उसको, आप बैठे रहिए, कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst, ears flapping, tail waving was a little golden figure of Tricky. तो जब वो लॉन की तरफ गए, बहुत सारे डॉग थे, उन डॉग के बीच में मिड में एक डॉग था जिसके ईयर्स फ्लैप कर रहे थे, बहुत ही एनर्जेटिक था, टेल उसके हिल रहे थे और गोल्डन कलर का फिगर था और उसके फ्लफी थे उसके जो फर्स थे। तो उन्होंने देखा इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू ए लीच दैट मीन्स फ्लेक्सिबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया था ओनली विद इन 2 weeks एंड ही हैड हार्ड मसल एनिमल, और बहुत ही हार्ड मसल हो गया था उसके, और ही वॉज स्ट्रेचिंग, और वो स्ट्रेच कर रहा था, और जब वो स्ट्रेच कर रहा था हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड को टच कर रहे थे। दैट मीन्स वो एक बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग मसल एनिमल बन गया था और बहुत ही एनर्जेटिक भी हो गया था। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open. जब वो गए लेके गए ट्रिकी को, तो अभी तक जो ड्राइवर था वो अभी तक कार के जो डोर था वो ओपन करके खड़ा हुआ था। Yes, what happened? He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. So what happened? जब उन्होंने डोर देखा, ट्रिकी ने जब मिसेस पम्फ्री को देखा, उसने क्या किया, तुरंत एक मतलब लीप मीन्स कूदना, कूद के कहा मिसेस पम्फ्री के लैप में चला गया। सी गेव ए स्टार्टल ऊ। अब जब मिसेस पम्फ्री ने ऊ करने लगी क्योंकि वो एंड हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, और इतना हैवी हो गया था, और उसने जब वो अपने मिस्ट्रेस को देखा तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया और उनके फेस चाटने लगा और बार्किंग करने लगा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. अब उस टाइम जब वो दोनों मिल रहे थे तो उस टाइम ऑथर ने क्या किया, ड्राइवर की मदद से जितने भी उसके बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बाउल्स थे उन्होंने गाड़ी में रखवा दिए, क्योंकि जो कि बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था। And as the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. और जब कार चलने लगी, मिसेस पम्फ्री, लीन मीन्स झांकना, तो वो कार के विंडो से झांक के देख रहे थे, उनके आंखों में आंसू था और उनके लिप्स ट्रम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो फिर उन्होंने बोला कि मिस्टर हैरियट, मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूँ, आपने मेरी बहुत हेल्प की और दिस इज़ अ ट्रायम्फ, इस एक विक्ट्री है, सर्जरी की विक्ट्री हुई और वो जो ट्रिकी जो है वो ठीक हो गया। So dear students, this is the end of the chapter. I hope you all understood it, and I am giving some question answers also. So as a assignment 7. So thank you so much.